आज के मंच के जो चलाने वाले हैं, आज के मंच के अधिष्ठाता नरेंद्र आर्य जी, सभा के अध्यक्ष श्री विजेंद्र आर्य जी, गांव नंगला मुबारक के सभी आर्य भद्र पुरुषों, माताओं, बहनों, सभी ने बड़ी श्रद्धा से देव यज्ञ को किया है। प्रथम ही हम यह जानते हैं, जो श्रेष्ठ उत्तम विचार के व्यक्ति उत्तमता को, पूर्णता को प्राप्त होते हैं, वे जिस अच्छे कार्य को आरंभ करते हैं वो बंद उसको नहीं करते। दूसरे मध्यम पुरुष होते हैं, वो शुरू तो कर देते हैं लेकिन बीच में छोड़ बैठते हैं, वो मध्यम है। तीसरे और हैं जो निम्न पुरुष हैं, वो उसके पास तक ही नहीं फटकते, पहले से पहले ही उसमें जो है रोड़े अटकाना शुरू कर दे, वो ऐसा, खुद जाना नहीं है। ये तीन तरह के मनुष्यों में हमें कौन सी श्रेणी में अपने आप को रखना है, ये तो हम सभी मनुष्यों के अलग अलग मत हैं, लेकिन वेद का मत सभी प्राणी मात्र के लिए एक जैसा है। जिस मंत्र को हम सभी सर्वोपरि मानते हैं, और महर्षि दयानंद का सर्वोपरि मंत्र वही हर जगह मिलता है, जिसके याद है वो बोल सकते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद भद्रम तन्न आशुव। मंत्र का भावार्थ महर्षि दयानंद सरस्वती जी रखते हैं। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर, यहीं तक रखेंगे। इसको हम समझने का प्रयास करें, आचरण में लाने का प्रयास करें, तभी वेद विद्या सार्थक हो सकती है। मैं बार बार कहता हूं और खुद भी प्रयोग किया है, देखा भी है, मंत्र हर जगह मिलेगा, हर एक के याद मिलेगा, भाव भी याद मिलेगा, अर्थ भी याद मिलेगा, लेकिन ऋषि कहते हैं कि जिस काम वो अच्छा जो दूसरे को सिखा दे, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्रत्येक परिवार में इन मंत्रों का उच्चारण हो, माँ बहन, भाई बहन, पिता पुत्र सभी मिलकर के मंत्रों का उच्चारण करें, और जब तक इनको भावार्थ सहित समझ करके अपने चित्त में, चित्त कहते हैं जहाँ संस्कार बनते हैं उनको चित्त भी कहते हैं। संस्कार जहाँ जमा होते हैं, क्योंकि बुरे संस्कार भी जमा होते हैं, अच्छे भी होते हैं, तो हमें उन संस्कारों में इन मंत्रों के भावों को जमा करना है, तभी यह कार्य परमात्मा की ओर को बढ़ेगा। हे सकल जगत के, ये जो सकल जगत आज हम सभी आत्माएं शरीर में विद्यमान हैं, और इस शरीर के माध्यम से जो परमपिता परमात्मा ने जिन अवयवों को, जिन तत्वों को रचा है, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके माध्यम से हम इस सकल जगत को देख रहे हैं। जिस सकल जगत के होने से हमारे शरीर का भरण पोषण भी होता है, और इस सकल जगत को बनाने वाला कोई है, उत्पत्ति करता रखा गया, इसकी ये उत्पन्न हुआ है। अर्थात ये पहले ऐसा नहीं था। कैसा था? शास्त्रों में लिखा गया है, जो ऋषियों से पता चलता है कि यह पहले कारण रूप में था, अब ये कार्य रूप में है। कारण रूप में जब तक होता है उसको प्रलय काल कहते हैं, कार्य रूप में जब चलता है तो उसको सृष्टि काल कहते हैं। और इस सृष्टि काल में कारण से कार्य रूप में करने के लिए परमपिता परमात्मा अपने ही सामर्थ्य से इस सकल जगत को उत्पन्न करता है। और विशेष ध्यान देने वाली बात तो यह है कि वह परमपिता परमात्मा जो सृष्टि का रचयिता है, संपूर्ण विद्याओं से युक्त है, वह अपने लिए नहीं रचता, वह सभी प्राणी मात्र के लिए रचता है, सभी प्रजाओं के लिए रचता है। और मनुष्य इस भ्रम में न रहे कि मैं ही प्रजा हूं, क्योंकि परमात्मा की प्रजाएं बहुत हैं। मच्छर, कीड़े मकोड़े, हाथी, घोड़े, बैल, भैंस,
मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष आदि सभी उसकी प्रजाएं हैं और इन सभी प्रजाओं के शरीरों के भरण पोषण के लिए इतने विशाल इस ब्रह्मांड की रचना परमपिता परमात्मा करते हैं, उत्पन्न करते हैं और उत्पन्न करते हैं इसको कर्म और भोग के लिए। मनुष्य का शरीर सबसे उत्तम शरीर जितने भी शरीर परमपिता परमात्मा ने उत्पन्न आत्माओं के लिए किए हैं, उन सभी शरीरों में यदि सबसे उत्तम कोई शरीर है तो वह मनुष्य का शरीर है। यह मनुष्य का शरीर ही जान सकता है कि परमात्मा के जाने का रास्ता कौन सा है, श्रेष्ठ कर्म कौन से हैं, निकृष्ट कर्म कौन से हैं, कौन सा कर्म करना योग्य है, किस कर्म के करने से धन बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, धन संपदा बढ़ेगी, आत्मा की पवित्रता बढ़ेगी, मन पवित्र होगा, श्रद्धा उत्पन्न होगी। यह केवल मनुष्य ही निर्धारण कर सकता है और मनुष्य परमपिता परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान वेद के अनुसार ही यह निर्णय करता है। तभी इसमें बताया गया है मंत्र में कि वह सकल जगत का उत्पत्ति करता। इससे हमें 2-3 बातें सिद्ध होती हैं कि यह जगत उत्पन्न होने से पहले जैसा आप देख रहे हैं ऐसा नहीं था, इसके कोई आकार नहीं था, इसमें कोई विज्ञान से व्यवस्थित पदार्थ नहीं था और परमपिता परमात्मा इसको कारण से कार्य रूप में लाते हैं जब इसका आकार नहीं है। और इसमें आकार आने से पहले बहुत से तत्वों को पहले ही उत्पन्न कर देता है, वे भी आकार वाले नहीं है, तो बनाने वाला आकार नहीं। आगे शब्द आता है कि उस परमात्मा का जो शुद्ध स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप बिल्कुल निर्भ्रांत शुद्ध है, कोई भी तो अशुद्धि परमात्मा में नहीं है। जब परमात्मा के अंदर कोई भी अशुद्धि नहीं है तभी तो वह सभी सुखों का देने वाला है। जिसके अंदर शुद्धि नहीं होगी, पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होगा, वह सभी सुखों का देने वाला नहीं हो सकता। मनुष्य का शरीर शुद्ध नहीं है। ये जो चमड़ी का लेवल चढ़ा हुआ है, इस चमड़ी के लेवल को यदि खुरच के किसी यंत्र से उतार दिया जाए, जैसे देखा जाता है किसी जानवर की खाल उतार दी जाती है, चाहे वो कितना ही गोरा हो, कितना ही काला हो, अंदर से वो देखेंगे तो अशुद्ध नहीं लगता, अशुद्ध ही रहता है। खास तौर से जो ब्रह्मचारी हैं उनके लिए यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी शरीर के प्रति आकर्षित नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर तो शुद्ध है ही नहीं, इसमें वहीं पता नहीं कितने प्रकार के द्रव बह रहे हैं। ये त्वचा ही तो है जिसके ऊपर लेवल लगा हुआ है, इसको उतार कर देखा जाए, जानवरों को भी हम बार बार कहीं मिल जाते हैं, इस तरीके से देखते हैं। जो विज्ञान के छात्र हैं वो देखते हैं उसको, तो उससे अंदर से किसी भी तरह की शुद्धि नहीं मिलती। और जिसको देहधारी हम ईश्वर मान लेते हैं तो यह उसमें भी तो अशुद्धि है, और जब उसमें भी अशुद्धि है तो वह सुखों को देने वाला नहीं हो सकता। और अपने दुखों की दूर करने की प्रार्थना यदि हम उस अशुद्ध शरीर वाले से करते हैं, जैसा मेरा शरीर वैसा दूसरे का, तो यह हमारी अविद्या के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, यह ज्ञान नहीं है, यह एक तरह की मूर्खता ही तो है। ऋषि दयानंद यही तो चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति ज्ञानवान बने, और ज्ञान बन के, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसा रास्ता है जो दूर कर देता है। मैं ज्ञान के विषय में इस मंत्र को आप सभी ने जाना है। मेरा बताने का आशय इतना ही था कि सकल जगत को बनाने वाला भी निराकार है और उसका स्वरूप बिल्कुल शुद्ध है, और शुद्ध वही हमारे सब सुखों का दाता बन सकता है जो शुद्ध है। और जो शुद्ध नहीं है यदि परमात्मा मान के उपासना कर लें तो दुखों का दाता तो बन सकता है, सुखा का तो कदापि नहीं बन सकता। तो हम सभी यह जानने का, समझने का, वेद मंत्रों के आधार से चलने का प्रयास करते हैं, करते रहेंगे, तभी तो हम सब आगे बढ़ सकते हैं। और उससे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जितने भी दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख हैं उनको आप दूर कर दीजिए। लेकिन शर्तें पहले वाली भी हैं। दुख दूर करने की प्रार्थना किससे कर रहे हैं? क्या वो शुद्ध है? क्या वो सकल जगत का बनाने वाला है?
क्या वो इस ब्रह्मांड के पहले भी था? क्या वो सृष्टि होने के बाद भी रहेगा? जिसमें ये गुण हो वही तो शुद्ध चेतन स्वरूप है। लंबी व्याख्या नहीं। ओम सभी को नमस्ते। मुसलमान को जो जनेऊ डाल रहा उसके बारे में 3 धागे हैं, वो बताओ। ठीक है जी।